नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। डेंगू का सीजन शुरू हो गया है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि हेल्थ अथॉरिटीज और जनरल पब्लिक का सारा ध्यान कोविड-19 के ऊपर तो है, जबकि डेंगू भी अपने आप में बहुत खतरनाक है। और अगर ऐसे टाइम पर जबकि कोविड-19 फैला हुआ है, अगर कोविड-19 के साथ साथ डेंगू हो जाता है, वो बहुत घातक साबित हो सकता है। साइंटिस्ट हैव वार्न्ड दैट कोविड-19 एंड डेंगू हैव overlapping symptoms, and they worry that our health system may not be able to cope up with this double whammy. They believe that both these diseases will make each other more complicated to deal with and make it more fatal. It is strongly believed that dengue season may aggravate COVID-19 as both the viruses may supplement each other. इन दोनों वायरसेस का इकट्ठा प्रकोप हो सकता है, which is also known as concurrent outbreak, जिसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने आया है सिंगापुर और इंडोनेशिया that have dealt with concurrent outbreaks of dengue and COVID-19. Also, according to Pan American Health Organization, ब्राजील के अंदर एक ही साथ 1.6 मिलियन यानी 16 लाख केसेस कोविड-19 के आए हैं और 1.1 मिलियन यानी 11 लाख केसेस डेंगू के आए हैं। तो आज हालात ये है कि कोरोना वायरस कोविड-19 से तो हम लड़ ही रहे हैं और डेंगू का सीजन भी शुरू हो गया है, लेकिन अगर हेल्थ अथॉरिटीज ने और जनरल पब्लिक ने डेंगू के प्रिवेंशन के लिए और डेंगू के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो बहुत सीरियस इश्यूज हमको फेस करने पड़ सकते हैं एंड इट कैन प्रूव टू बी एक्सट्रीमली डेंजरस। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर कोविड-19 के चलते आप डेंगू को इग्नोर करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 1, वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर आपको कोविड-19 हुआ था और आप रिकवर कर गए, स्टिल योर इम्यून सिस्टम इज वीक। ऐसे में अगर डेंगू का मॉस्किटो आपको काटता है तो आपको डेंगू होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोविड नहीं हुआ और इस सीजन में आपको डेंगू हो गया, आप रिकवर भी कर गए डेंगू से, फिर भी आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा। यू आर मोर लाइकली टू कैच कोरोना वायरस एंड इन वर्स्ट केसेस ऐसा भी पॉसिबल है कि कोविड-19 और डेंगू आपको इकट्ठा हो सकता है। जरा सोचिए कितनी बुरी हालत होगी अगर दोनों बीमारियां इकट्ठे आपकी बॉडी पर अटैक कर दें। दोनों ही केसेस में अगर आपको डेंगू पहले होता है तो आपको उसके बाद कोरोना का खतरा है, अगर आपको कोरोना पहले होता है तो आपको डेंगू का खतरा है, बिकॉज दोनों ही जो बीमारियां हैं आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देंगे। नंबर 2, डेंगू के सीजन में हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी लोड आ जाता है क्योंकि डेंगू के जो केसेस हैं वो राइज करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन जहां पर कोविड-19 ऑलरेडी चल रहा है और हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा मेडिकल इंफ्रा ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है, तो ऐसे में हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड-19 और डेंगू को साइमल्टेनियसली संभाल पाएगा। ऐसे में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, ये कोविड-19 पर फोकस कर रही है। ऐसे में अगर डेंगू के किसी को सिम्टम होते हैं तो उसे डेंगू डायग्नोस कराने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि सारा मेडिकल सिस्टम कोविड-19 पर फोकस कर रहा है। कई मेडिकल प्रोफेशनल्स का यह मानना है कि डेंगू के सिम्टम आने पर अगर डेंगू का टेस्ट नहीं हो पाता तो ऐसे में कई केसेस में डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि कोविड-19 और डेंगू के कई सिम्टम्स आपस में मिलते हैं, जैसे कि फीवर, बॉडी एक और फैटिगनेस। ऐसे में ये पता करना कि जिस व्यक्ति को ये सिम्टम्स हो रहे हैं उसे डेंगू है या कोरोना है या दोनों है, ये पता करने में भी इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज ईच पेशेंट विद अ 3-day फीवर में नीड टू अंडरगो बोथ द टेस्ट, 1 फॉर कोरोना वायरस, 2nd फॉर डेंगू। थर्ड फैक्टर, the hospitals, the medical authorities are pretty much focused on COVID-19. It is quite possible that the hospitals may refuse dengue patients. हॉस्पिटल डेंगू के पेशेंट्स को रिफ्यूज भी कर सकते हैं। ऐसे में वो पेशेंट्स जिन्हें कोविड-19 नहीं है, उन्हें कोई और बीमारी है, ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सेम गोज विद डेंगू। अगर किसी को डेंगू के सिम्टम हैं और वो अपना इलाज करवाने या डायग्नोस करवाने जाते हैं, चूंकि मशीनरी सारी कोविड-19 पे फोकस्ड है, ऐसे में पॉसिबल है कि डेंगू के पेशेंट का टेस्ट ठीक से ना हो, डेंगू के पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना मिले, हॉस्पिटल में बेड ना मिले। इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि कोविड-19 चल रहा है और ऐसे में डेंगू से आपको अपना बचाव खुद करना होगा। आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी, गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट की हेल्थ केयर वर्कर्स, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स
सबका फोकस कोविड-19 पर है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डेंगू के प्रिवेंशन में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लगे होते हैं वो भी कोविड-19 ड्यूटी कर रहे हो। ऐसे में मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप सब कुछ सरकार पर ना छोड़ें, आप खुद डेंगू से बचें, आप खुद डेंगू को प्रिवेंट करें। डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज स्टैग्नेंट वाटर। अपने घर में पानी ना जमा होने दें। अगर आपके घर में ऐसे बर्तन या कोई ऐसे बकेट्स हैं या कोई ऐसे वेसल हैं जिसके अंदर पानी जमा हो सकता है, उन्हें तुरंत खाली कर दें, उन्हें उल्टा करके रखें ताकि उसमें पानी ना जमे। हर तीसरे चौथे दिन आप चेक करें कि आपके यहाँ कोई ऐसा बर्तन तो नहीं है जिसमें कोई पानी पड़ा हो, उसे तुरंत खाली करें। आपके घर में कोई ऐसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के अंदर पानी न जमा होने दें। अगर आपके घर में कूलर है, आप कूलर यूज करते हैं, तो कूलर के पानी में आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल या डीजल डालें ताकि डेंगू का मच्छर उस पर ना पनप सके। हर 3 से 4 दिन में अपना कूलर का पानी चेंज करें। क्लोथिंग का खासकर ध्यान रखें। अपनी स्किन का एक्सपोजर कम से कम रखें। फुल बाजू के कपड़े पहने, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, लॉन्ग स्लीव पैंट्स, सॉक्स, ताकि डेंगू के मस्कीटो को आपकी बॉडी का एक्सपोजर ना मिले और काफी हद तक आप डेंगू के बाइट से अपने आप को बचा सकें। अपने घर के अंदर मस्कीटो रिपेलेंट्स को यूज करें ताकि अगर आपके घर में कोई मच्छर की ब्रीडिंग हो रही है तो उससे मच्छर मर जाए। मॉस्किटो ट्रैप्स एंड नेट्स। आप अपने घर पर या ऑफिस में विंडो खोलकर अच्छी हवा, ताजी हवा लेना चाहते हैं, लेकिन उससे मस्कीटो अंदर आने का भी खतरा रहता है। तो ऐसे में अगर आप विंडो खोलकर फ्रेश हवा लेना पसंद करते हैं तो एटलीस्ट आप विंडो के ऊपर एक मस्कीटो नेट लगा लें ताकि हवा तो है लेकिन जो मस्कीटो है वो अंदर ना आ सके। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने के बाद भी अगर किसी को डेंगू पॉजिटिव हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, खूब सारा पानी पिएं, कोकोनट वाटर पिएं और रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स का भी आप यूज कर सकते हैं। रेस्ट, इसमें रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। जितना आप ज्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट करेंगे उतना आपको फटीगनेस ज्यादा होगी, आपका फीवर ज्यादा होगा, आपकी बॉडी उतनी ज्यादा दर्द से टूटेगी, उतना आप ज्यादा डिहाइड्रेट करेंगे। इसीलिए आप प्रॉपर रेस्ट लें, क्योंकि डेंगू आपके ब्लड प्लेटलेट्स को किल करता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स को कम करता है। आप अगर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, खूब रेस्ट देंगे, तो आप अपने ब्लड प्लेटलेट्स के लेवल को मेंटेन रख पाएंगे, स्टेबल रख पाएंगे। ऐसे में फीवर और बॉडी पेन को कंट्रोल करने के लिए आप पैरासीटामोल जैसे पेनकिलर्स ले सकते हैं। भगवान ना करे लेकिन अगर आपका डेंगू सीवियर हो जाता है तो आपको आईवी फ्लूइड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है, आपको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपके प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि ऐसी सीवियर डेंगू केस होने की नौबत ना ही आए आपके ऊपर। आप पहले ही डेंगू को प्रिवेंट कर लें ताकि ऐसी नौबत आपके ऊपर ना आए, आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत ना पड़े, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ना पड़े। आप घर पर ही ये सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लेकर आप अपने आप को ठीक रखें, डेंगू से बचा कर रखें। आज का जो कोविड-19 का दौर चल रहा है वो बहुत सीरियस है। ऐसे में डेंगू को इग्नोर करने का रिस्क ना लें। आप अपनी हेल्थ और अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं। आप अपने आप को सेफ रखें और डेंगू से अपने आप को प्रिवेंट करें। भारत माता